Hello everyone, welcome to my YouTube channel, and today we are going to discuss about cell cycle and cell division. So basically cell cycle is a series of events that takes place in a cell as it grows and divides. So जो हमारे बॉडी में cells होते हैं वो कंटिन्यू डिवाइड करते हैं और फिर सेल डेथ हो जाता है. Then again it undergoes some more events. It increases in size. It synthesize its main constituents. वो कुछ components synthesize करता है जो essential होते हैं सेल के लिए to grow for the body for other processes. तो ये होता है. उसके बाद सेल अंडरगोज आफ्टर सम टाइम सेल अंडरगोज डिविजन. वो एक से दो में डिवाइड कर जाता है और फिर अगेन ये साइकिल चलती रहती है. तो बेसिकली इसमें दो मेजर फेजेस होते हैं, इंटरफेज एंड माइटोसिस. तो मेजॉरिटी ऑफ दिस टाइम सेल जो है वो इंटरफेज में स्पेंड करता है, दैट इज अराउंड 95% इन यूकैरियोट्स, एंड माइटोसिस 5% होता है. तो ह्यूमन सेल्स में अराउंड ये सेल साइकिल अराउंड 24 आवर्स की होती है, ये सेल्स में 10 आवर्स की होती है और ई कोलाई में 20 मिनट्स की होती है. सो फॉर एग्जांपल ह्यूमन सेल्स में 24 आवर्स की होती है, तो अराउंड 23 आवर्स उसको इंटरफेज में लग जाता है. 23 आवर्स इंटरफेज में लग जाता है एंड बाकी जो बचा हुआ 1 घंटे में माइटोसिस हो जाता है, मतलब सेल कंप्लीटली डिवाइड्स. तो जो एक्चुअल सेल डिविजन होता है वो माइटोसिस में ही होता है. इंटरफेज में सिर्फ सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रहा होता है फॉर फर्दर डिविजन. सेल अपना साइज इंक्रीज करता है पहले और फिर उसके बाद जो उसमें डीएनए कंटेंट होता है, क्रोमोसोम कंटेंट होता है, वो डबल होता है ताकि जो डिवीजन हो रहा है दोनों सेल्स में इक्वली डीएनए कंटेंट जाए आफ्टर डिवीजन. एंड yes, and then if cell completely and there are some checkpoints, yes there are regulatory points जहाँ पे सेल चेक करता है कि if everything is fine तो आगे बढ़ना है, या फिर अगर कुछ गड़बड़ आती है बीच में, कुछ प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं हुआ या फिर डीएनए कंटेंट डबल नहीं हुआ, तो फिर वो वहीं पर ही सेल डिवीजन हॉल्ट हो जाता है, स्टॉप हो जाता है. तो इन माइटोसिस सो फेज में ही 3 फेजेस होते हैं बेसिकली. तो इंटरफेज में सेल अपना साइज इंक्रीज करता है और फिर डीएनए रेप्लिकेट होता है एंड फाइनली जब वो माइटोसिस में जाता है तब सेल डिवाइड कर जाता है इनटू 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स. बिकॉज दोनों में एक जैसा ही डीएनए कंटेंट गया है, तो इसलिए सेल्स बिल्कुल आइडेंटिकल सेल्स होते हैं, क्लोन्स होते हैं एक दूसरे के. तो देर आर मेन स्टेजेस ऑफ द सेल साइकिल. So first is the G1 phase, S phase, G2 phase and M phase. So yes, so in G1 phase cellular contents excluding the chromosomes are duplicated. That means chromosomes को छोड़ के जितने भी cellular contents होते हैं वो duplicate होते हैं. For example सेल में क्या क्या होता है, गोल्जी बॉडीज होती है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, राइबोसोम्स होते हैं, न्यूक्लियोसोम्स होते हैं और भी साइटोप्लाज्म कंटेंट होता है. और जितने भी सेल्स के अंदर जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो सब डुप्लीकेट करते हैं एक्सेप्ट द क्रोमोसोम्स. क्रोमोसोम्स को छोड़ के सारे सेलुलर कंटेंट्स डुप्लीकेट कर जाते हैं इन G1 फेज. देन सेल गोज इनटू G2 फेज. यस, सो आई वाज टेलिंग अबाउट द चेक पॉइंट. सो दिस इज वन ऑफ द चेक पॉइंट, G0 या G0 बोलते हैं, जहाँ पे सेल साइकिल अरेस्ट हो जाती है. अगर यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम आती है या सेल के कोई कंपोनेंट डिवाइड नहीं कर रहे हैं या फिर सेल कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, तो यहीं के यहीं सेल साइकिल हॉल्ट हो जाती है और यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाती है. तो ये G0 फेज होता है, चेक पॉइंट होता है, चेक पॉइंट 1 बोलते हैं बेसिकली, और चेक पॉइंट 2 यहाँ पर कहीं होता है G2 फेज के पास में. तो और इफ एवरीथिंग इज फाइन देन G1 फेज से S फेज में जाता है जहाँ पर डीएनए जो है वो डुप्लीकेट होता है. तो ह्यूमंस में 46 क्रोमोसोम इज डुप्लीकेटेड बाय द सेल. सो 46 क्रोमोसोम जो हैं वो डुप्लीकेट कर जाते हैं इसमें ह्यूमंस के केस में. तो ऐसे ही अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं. तो दे बेसिकली डुप्लीकेटेड इन एस फेज और सिंथेसिस फेज. दिस इज नोन एज एस फेज इज नोन एज डीएनए सिंथेसिस फेज एंड दिस इज नोन एज गैप 1 फेज. गैप 1 phase, yes, gap 1 phase, DNA synthesis phase, gap 2 phase. ओके, सो G2 इज गैप 2 फेज. यहाँ पर डबल चेक होता है कि क्रोमोसोम अच्छे से डुप्लीकेट हो गए हैं, कोई एरर तो नहीं है, और प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं जो सेल डिवीजन में चाहिए होते हैं, जो नीड होता है.
वो वाले प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं, सेल और इंक्रीज होता है साइज में। जो भी सेल को अमाइनो एसिड्स चाहिए होते हैं या जो भी कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं वो सारे एक्यूमुलेट करता है, सिंथेसाइज करता है और अपना साइज इंक्रीज कर देता है, और डबल चेक पॉइंट होता है यहाँ पर। देन सेल गोज आफ्टर G2 सेल गोज इनटू माइटोसिस। तो माइटोसिस में एक्चुअल सेल डिवीजन होता है जहाँ पे कुछ फेजेस होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज एंड साइटोकाइनेसिस, एंड देन cell completely divides into 2 daughter cells which are identical to each other. Okay, so G1, S and G2 phase together known as interphase, and mitosis is the phase for cell division. Okay, so for mitosis, okay, so there are some points regarding mitosis. In mitosis the cell divides into 2 daughter cells which are genetically identical to each other. Only somatic cells undergo mitosis. एंड इन जर्म सेल्स में मियोसिस होता है, जिसको वी विल डिस्कस इन अनदर वीडियो। मियोसिस जर्म सेल्स में होता है, थोड़ा थोड़ा सिमिलर होता है माइटोसिस से, बट कुछ कुछ इसमें स्टेजेस डिफरेंट होती हैं क्योंकि, और ये एग सेल्स और स्पर्म सेल्स में होता है, और ये एक सर्टेन स्टेज ऑफ लाइफ पे होता है, हमेशा नहीं होता मियोसिस। बट माइटोसिस तो बॉडी सेल सोमैटिक सेल्स में होता है, तो इससे ही बॉडी में सेल्स बनते हैं। सो माइटोसिस रिप्लेसेस ओल्ड सेल्स, डेड सेल्स विद द न्यू वंस कंटिन्यूसली। एंड फॉर सिंगल सेल यूकैरियोट्स इट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन। वो रिप्रोड्यूस करते हैं माइटोसिस के थ्रू एंड एड्स न्यू इंडिविजुअल्स टू पॉपुलेशन। ओके, so there are certain phases. Mitosis is also divided into some phases, and it is a process which occurs in a strict sequential order. So first phase is prophase, which is divided into early and late prophase. Second is metaphase. Third is anaphase. Fourth is telophase, and then finally cytokinesis. So in prophase, basically all the nuclear components, nuclear membrane disappears, and the chromatin, which in interphase the chromosomes are lying in the form of chromatin threads. तो बेसिकली हमने क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर पढ़ा है, तो हमने जनरली यही पढ़ा है कि क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है कुछ। बट जो इंटरफेस होता है वहां पर जो ये क्रोमोसोम्स हैं ये कुछ कुछ इस तरीके से सेल में लाई करते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं ये सेल में, और बहुत ज्यादा ओपन अप होते हैं। ओपन अप क्यों होते हैं? बेसिकली बिकॉज इनको रेप्लिकेट करना होता है, डीएनए को रेप्लिकेट करना होता है एस फेज में, तो इसलिए अगर वो बहुत ज्यादा कंडेंस्ड होंगे, बहुत ज्यादा क्लोज होंगे एक दूसरे के, तो डीएनए रेप्लिकेट होने में प्रॉब्लम होगी, डीएनए रेप्लिकेट नहीं हो पाएगा बेसिकली, तो इसलिए ये ओपन अप होते हैं इन द ड्यूरिंग इंटरफेज। सो जब एम फेज होता है तब ये वाला स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनने लगता है, दैट मीन्स क्रोमैटिन कंडेंस होता है इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स। तो प्रोफेज में ये कंडेंसेशन होता है क्रोमोसोम्स का। मेटाफेज में क्रोमोसोम्स अलाइन टू अ मेटाफेजिक प्लेट, और जहां पर हम क्रोमोसोम्स को विजुअलाइज कर सकते हैं, उनका शेप साइज देख सकते हैं। तो हम बेसिकली अगर हमें कोई डिजीजेस का पता लगाना होता है या फिर हमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स काउंट करने होते हैं, तो हम मेटाफेज के ही सेल्स को देखते हैं। एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स में मेटाफेजिक स्टेज वाले सेल को हम विजुअलाइज करते हैं, और वहां से हमें अपना क्रोमोसोम का साइज और नंबर हमें अच्छे से एक्यूरेटली पता लग जाता है, और हम उससे कैरियोग्राम बना लेते हैं। तो वो एक अलग पूरा प्रोसेस होता है। तो मेटाफेज होता है जहां पर मेटाफेजिक प्लेट पे क्रोमोसोम्स अच्छे से अलाइन हो जाते हैं, बहुत अच्छे से विजुअलाइज हो सकते हैं अंडर माइक्रोस्कोप्स। एनाफेज में chromosomes starts to separate, like 2 sister chromatids starts to separate. And telophase में nucleus like 2 different nucleus of 2 daughter cells are started to form, and other cellular components, other nuclear components starts to form, and then finally in cytokinesis cytoplasm separates, and then cell divides finally. So yes, so this is the cell in interphase. So here there is chromatin. Chromosomes are there in the form of chromatin. There is nuclear envelope, plasma membrane, nucleolus, centrioles, and also there are many other cellular components. In
early prophase, so nucleolus and other nuclear components starts disappearing, and nuclear membrane starts disappearing. Chromatin condenses into chromosomes, and these are the centrioles which starts to move in the opposite directions towards the poles. And in late prophase, all the nuclear components and nuclear membranes completely disappears. Spindle fiber starts forming, and these centrioles move towards the poles along with the formation of spindle fibers, and chromosomes are completely formed. In metaphase, okay, so metaphase में क्या होता है? मेटाफेज में ये क्रोमोसोम्स जो पूरे बन चुके हैं ये एक प्लेट पे अलाइन हो जाते हैं, जिसको मेटाफेजिक प्लेट बोलते हैं. और ये जो स्पिंडल फाइबर बनी है ये क्रोमोसोम के बीच में एक स्ट्रक्चर होता है सेंट्रोमेयर में, जो काइनेटोकोर से ये अटैच हो जाता है. तो इस वाले को काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल बोलते हैं. और it is responsible for the chromosomes to pull, it pulls the chromosomes towards the poles. So and spindle fibers completely form हो चुके हैं. Spindle fibers के ही is responsible for the separation of the chromosomes, the chromatids. So chromatids are pulled at the poles anaphase में, and chromosomes get separated. And then microtubules, these are the microtubules, and kinetochores start shortening themselves in anaphase. So anaphase में सिस्टर क्रोमैटिड्स जो हैं क्रोमोसोम्स की, ये सिस्टर क्रोमैटिड्स होती हैं. ये बिकॉज ये डुप्लीकेट कर गई ना. एस फेज में ये ऐसी थी, मान लो जब हम अगर क्रोमैटिन को कंडेंस करके देखेंगे तो ये एस फेज में ऐसा था, बट आफ्टर एस फेज ये डुप्लीकेट हो गई. तो दीज आर नोन एज सिस्टर क्रोमैटिड्स एंड दीज आर आइडेंटिकल टू ईच अदर. तो इन मेटाफेज ये काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल होता है. इट अटैचेस टू द स्पिंडल फाइबर्स, and then it is responsible for pulling the sister chromatids apart from each other. तो ये separate हो जाती है in anaphase में completely, and after this telophase में एक constriction form होने लगता है जिसको cleavage furrow बोलते हैं. एनिमल सेल्स में ये क्लीवेज बनता है और प्लांट सेल्स में सेल प्लेट बनती है. और न्यूक्लियर एनवेलप starts forming and other nuclear components starts building up, and chromatids separates completely. एंड यहीं पर ही टीलोफेज में ही कैरियोकाइनेसिस होता है, विच इज द सेपरेशन ऑफ न्यूक्लियस. दैट इज न्यूक्लियर कंपोनेंट्स कंप्लीटली सेपरेट हो चुके हैं एक दूसरे से, और एक न्यूक्लियर एनवेलप बन रहा है उनके अराउंड टू कीप देम सेपरेटेड. एंड देन फाइनली साइटोकाइनेसिस आता है, जिसमें कि साइटोप्लाज्म का भी सेपरेशन हो जाता है. यहाँ पर तो न्यूक्लियस का सेपरेशन हो गया, अभी साइटोप्लाज्म सेपरेट नहीं हुआ है. यहाँ पर साइटोप्लाज्म भी सेपरेट होना स्टार्ट हो जाता है. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली रीअपियर्स. माइक्रोट्यूब्यूल्स के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो रह जाते हैं थोड़े थोड़े. एंड देन क्लीवेज फरो और डीपन अप हो जाता है, एंड न्यूक्लियोलस भी आ जाता है वापस. तो ये सारे ये सेल बिल्कुल आइडेंटिकल बनता है अपने मदर सेल से. एंड फाइनली द सेल कंप्लीटली डिवाइड्स, जहाँ पर अगेन ये क्रोमोसोम्स जो हैं, जो सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट हुई थी, अगेन वो क्रोमैटिन में कन्वर्ट हो जाती है, एंड देन वो अगेन वो इंटरफेज में चली जाती है. फिर वो G1 फेज, S फेज, G2 फेज, एंड देन M फेज. तो ये एक साइकिल की तरह चलता रहता है. एंड 2 daughter nuclei at the end of mitosis. And so one cell divides into 2, 2 into 4, 4 into 8, 8 into 16. So this is called geometric progression. तो इसी पैटर्न में ये सेल डिविजन होता है. एंड yes, this was all about the cell division, mitosis, cell cycle. And if you want another video for meiosis or any other topic, just comment down below, and yes, I will try to make those videos. And yes, thanks for watching. If you like my video, my content, please give it a thumbs up. Thank you. Bye bye.